धार जिले में मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों की जुताई और बुवाई की तैयारियां पूरी होने के बावजूद अब तक बारिश नहीं होने से किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। मौसम की बेरुखी के कारण खरीफ फसल की बुवाई प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना है कि समय पर बारिश नहीं होने से फसलों की पैदावार पर असर पड़ सकता है। वहीं रबी की फसल भी प्रभावित होगी। कृषक बोवनी करने के लिए अपने खेतों को तैयार कर चुके हैं। खाद बीज भी तैयार है, बस इंतजार है तो बारिश का। सुबह से शाम तक कृषक आसमान में टकटकी लगाए देख रहे हैं। किसानों के सामने एक और बड़ी चुनौती मौसम विशेषज्ञों ने ला खड़ी की है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव से बारिश कम होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस वर्ष अल नीनो का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में मानसून की रफ्तार धीमी बनी हुई है। लेकिन किसानों को उसके बावजूद भी उम्मीद है कि जल्द अच्छी बारिश होगी, ताकि वे समय पर बुवाई कर सकें और उनकी मेहनत रंग ला सके। फिलहाल पूरे जिले के किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम बात करें तिरला ब्लॉक की, तो यहाँ गत वर्ष 20 जून तक करीब 3 इंच वर्षा हो चुकी है, परंतु इस वर्ष अभी वर्षा का इंतजार हो रहा है। ऐसे में यहाँ के किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। प्रतिदिन किसान बोवनी के लिए तैयार अपने खेतों पर चक्कर लगा रहे हैं। तिरला के किसान अमोल पाटीदार ने बताया कि समय पर बारिश के नहीं होने से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। महंगा बीज, महंगी खाद लाकर रख लिया है। बीजों को बोने के लिए उपचारित भी कर लिया है। किसानों ने 120 दिन के सोयाबीन के बीज खरीद कर रखे हैं। अब मानसून की देरी होने के कारण बीज का भी परिवर्तन करना पड़ेगा, जो बड़ा नुकसान का कारण भी होगा। कृषक राजेंद्र पाटीदार ने बताया कि क्षेत्र में अभी मानसून सक्रिय दिखाई नहीं दे रहा है। अगर फसल लेट होगी तो आने वाली अगली फसल भी प्रभावित होगी और इससे बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है, जो किसान के लिए चिंता का विषय है। कृषक दिनेश पाटीदार ने मानसून की बेरुखी से भविष्य की चिंता को उजागर करते हुए कहा कि जिस प्रकार अभी मानसून 10 से 15 दिन लेट हो चुका है, इससे बोई जाने वाली फसल काफी प्रभावित होगी। जमीन में वाटर लेवल पर्याप्त न होने से मात्र 25% फसल होने की संभावना दिख रही है। धार जिला कृषि प्रधान जिला है और ऐसे में यहाँ बारिश के समय पर नहीं होने से कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। क्या नाम है आपका? अमोल पाटीदार। मानसून के लेट होने की वजह से कितनी समस्या उत्पन्न हो रही है किसानों के लिए? मानसून लेट होने से समस्याएं तो बढ़ रही है, क्योंकि किसानों ने तो महंगा बीज, महंगा खाद लेके रख रखा है और उसके साथ उपचारित भी कर रखी है और अपनी खेती की सारी तैयारी कर चुका है। अब उसे बोनी करना था, पर मानसून आया, सिर्फ केरल में वापस चला गया है, तो किसानों को टेंशन हो गया है। दूसरा यह कि किसानों ने 4 महीने 120 दिन की सोयाबीन ले रखी थी। अगर लेट होता है तो किसानों को अपना बीज परिवर्तन करना पड़ेगा और 90 दिन की वैरायटी, 80 दिन की वैरायटी लेना पड़ेगी, तो किसानों को अतिरिक्त खर्च लगेगा। उस बीज का क्या करेगा? और अगर इस बार बारिश कम होती, अल नीनो बता रहे हैं, तो अगली फसल भी प्रभावित होती है। गेहूँ, चना, लहसुन, प्याज भी फसल प्रभावित होती है और पेयजल की भी समस्या बढ़ती है। तो बारिश ना होना किसानों के लिए भी चिंता का बहुत बड़ा विषय रहता है। आपका नाम बताइए। अमोल पाटीदार। क्या नाम है आपका? राजेंद्र पाटीदार। क्या स्थिति है मानसून के लेट की वजह से? अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी तक कोई आसार नहीं है। बादल भी रोज़ाना बनते हैं और बिगड़ जाते दोपहर बाद, और यहाँ तक कि हल्की बौछारें या ज़मीन सुधारने के लिए जो हमको एक आवश्यकता होती है मानसून के पहले, वो भी बारिश नहीं हुई है। और जितना लेट मानसून होता जाएगा, हमारी चिंताएँ उतना ही बढ़ती जाएगी। और आने वाली जो ये फसल बोएंगे उसमें तो होगा ही सही हमको लॉस, लेकिन अगली फसलों के लिए भी हमको परेशानी आएगी। दूसरी बात, जब शुरुआत में पिछड़ जाते हैं बारिश में, तो निश्चित रूप से बाद में भी पिछड़ेंगे ही सही, पिछड़ा हुआ ही रहेगा लास्ट तक, तो अगली फसल की भी बड़ी चिंताएँ रहेगी। आपका नाम बता दीजिए। राजेंद्र पाटीदार। क्या नाम है आपका? मानसून इस बार काफ़ी लेट है और काफ़ी प्रभावित हुआ है जिला, और समस्या किसानों की सामने देखने को मिल रही है। क्या कहें? मानसून लेट हो रहा है तो किसानों को बड़ी चिंता की बात है। अगर जितना लेट मानसून होगा, इतना वाटर कैपेसिटी, मतलब होल्डिंग कम होगी ज़मीन में, तो अगली फसल के लिए भी दिक्कत होगी। और अभी भी दिक्कत ये है कि फसल अगर बो नहीं पाए, अपन 10-12 दिन बो नहीं पाए, उसके बाद अगर बोई फसल तो उसका उत्पादन 25% ही होगा। और इससे दूसरी भी अनेक समस्या पैदा होगी, जैसे चोरी की, किसानों की खेत से मोटर निकाल रहे हैं, अभी पानी नहीं, तो क्योंकि फसल कहीं भी नहीं बोएगी। पूरा कृषि प्रधान जिला है अपना, और उसके ऊपर ही निर्भर है, खेती के ऊपर ही हर आदमी निर्भर है। तो उससे चोर उचक्के
की भी मतलब समस्या बढ़ेगी। अभी भी जैसे चोरी होने लग गई है, इससे मोटरें चोरी होने लग गई है, पानी नहीं दे रहा। तो बस आपका परिचय दीजिए। दिनेश पड़ेगा। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।